सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सो आज हम लोगों का टॉपिक है चैप्टर 7 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x minus x cube। 1 upon x minus x cube। सो लेट इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से लगाते हैं। तो x और यहाँ पे बचेगा x कॉमन ले ली, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस एक्स और ये ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस एक्स। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लगा दे रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से तो ये हो गया हमारा a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स। देन राइट हैंड साइड का इसका एलसीएम ले लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे a 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस b x 1 प्लस एक्स प्लस c x 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो है ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ABC वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार सब्स्टिट्यूट करा दूँ। सब्स्टिट्यूट एक जीरो, x की वैल्यू एक बार 0, एक बार जो है यहाँ से 1 और एक बार माइनस, तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो। तो जब x इक्वल टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो ये भी 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, तो a इक्वल टू 1, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। अब जब x की वैल्यू यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा और c वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2b इक्वल टू 1 या b इक्वल टू हो गया हमारा 1/2। और जब x की वैल्यू यहाँ पे, आई होप ये लास्ट वाला क्वेश्चन कट रहा है। एक बार इसको देख लीजिए जो है यहाँ पे क्या लिखा है, फिर अब उधर नहीं लिखेंगे। देन इसके आगे नेक्स्ट x की वैल्यू हम क्या रखते हैं यहाँ पे जो है, फिर -1। तो -1 जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 रखते हैं तो ये माइनस कितना हो जाएगा, +2, और ये -2c इक्वल टू 1 या c इक्वल टू हो गया -1/2। देन हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये हो गया a अपॉन x, a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन x प्लस b, तो b हमारा कितना आया 1/2, तो इसको हम अलग लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 1/2 और ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू dx। एक बार यहाँ तक जो है पॉज करके देख लेना, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod x और ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 log mod of 1 माइनस x अपॉन -1। अपॉन में क्या होगा, ये इस तरीके से अपॉन में -1 होगा तो ये प्लस और यहाँ से माइनस कर दिए और ये हो जाएगा -1/2 और यहाँ पे -1/2 log और यहाँ पे हो गया
1 प्लस एक्स प्लस सी, चाहे इसको जो कॉमन ले लो 1/2 या आंसर इतना ही छोड़ दो, -1/2 कॉमन लेना है तो एक इसके कॉमन बन जाएगा log x और यहाँ -1/2 तो log m इंटू n का फॉर्मूला तो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इतना करके छोड़ता हूँ सर। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर ओवर हियर। एक बार फिर से वीडियो देख लेना स्टार्टिंग से। ओके, यहाँ तक इसे नोट करके रखिए। हार्डली 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा। देखिए इंटीग्रेशन में जितना आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उतना ये चीज़ें एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व होगी, और जितनी कम प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और मिसलेनियस का तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में रेशनलाइजिंग कर लीजिएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी। तो इस क्वेश्चन का क्या करो, जो है यहाँ पे रेशनलाइजिंग करो। तो रेशनलाइजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और नीचे का रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक्स प्लस ए और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स माइनस बी, एक्स और एक्स क्या हो गया कैंसिल। अब देखेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा कितना बचा है, a माइनस बी, इसको हम बाहर लिख देते हैं तो ये हो गया 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना बचा हुआ है रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी इंटू डी। यहाँ तक कोई डाउट? ट्रांसमिशन लो चलने दो भाई। देन अब इसका इंटीग्रेशन कर लिए 1 अपॉन ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस बी के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। या सिंप्लीफाई करके तो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटीग्रेशन में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x के प्लस ए के पावर 3/2 माइनस 2/3
x प्लस b के पावर 3/2 प्लस दैट इज अ फाइनल। विदिन 2 मिनट नोट डाउन करो इसको। आई होप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, I equal to integration dx upon x under root ax माइनस एक्स। अब डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं यहाँ पे कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देते हैं, प्लगिंग द वैल्यू या पुटिंग द वैल्यू, यू कैन से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substitute x equal to a upon t, x equal to a upon t। देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dx और 1 अपॉन t का जो है करेंगे तो माइनस 1 अपॉन यानी a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी। देन ये i इक्वल टू हो गया, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो dx की वैल्यू रखेंगे, फिर ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन x मीन्स क्या हो गया a अपॉन t रूट में ax है तो a इंटू x की जगह पे क्या हो गया a बाई टी माइनस x स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू माइनस इस तक हमने बाहर निकाल दिया है तो ये बचा है a अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी। अब इसका एलसीएम ले लो, माइनस देखो यहाँ पे एक टी और आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो टी और एक टी और आ जाएगा और एक इसके कॉन्स्ट लेते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर निकाल लिए तो एक ऑलरेडी ए है, एक यहाँ पे बचा है और इस वाले में नीचे जब एलसीएम लिए थे तो ये यहाँ पे हो गया था एक टी हो गया था टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया है और इनटू अब ये माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। अब ये इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस जब ये इंटीग्रेशन के बाहर ये स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो केवल टी निकलेगा, एक टी ऑलरेडी यहाँ पे है, टी बाहर निकला एक टी तो ये हो गया टी स्क्वायर ऊपर भेज दिए टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट टी माइनस और इधर बचा हुआ है हमारा ये प्लस ए अपॉन टी इंटू डी। तो टी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, अब ए के बचा हुआ है यहाँ पे तो माइनस 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन अब कितना बचा है डी टी अपॉन टी के पावर माइनस 1 बाई टी अंडर रूट टी माइनस 1। अब इसको जो है क्या करते हैं
इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/a। अब यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर -1/2 और प्लस यहाँ पे इंटू कितना हो गया dt। अब -1/a, इसका इंटीग्रेशन ये -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2, तो 2√t-1 प्लस c। यानी फाइनल जो आंसर है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो -2/a, और t की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो t मीन्स क्या आया था, a/x, a/x -1 प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। मैच योर आंसर एंड राइट आंसर। ओके, आई होप इतने टाइम में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा इस पे पेइंग अटेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर x के पावर 4 प्लस 1 का होल पावर 3/4। अब इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेशन dx एज इट इज रखते हैं, यहाँ x स्क्वायर और इसमें से x का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। तो x का पावर 4, यहाँ तो x के पावर 4 है तो ये 1 हो गया, अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे जो है x की पावर आपका होल पावर जो लगा हुआ है वो है 3/4। अब ये पावर एक बार इसके पावर हो जाएगा तो dx अपॉन x स्क्वायर, अब x का इंटू ये x का पावर 4 और ये वाला पावर एक बार इसके साथ लग गया तो पावर 3/4 और इंटू 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4, ये पावर कितना हो गया 3/4। तो इस पावर 4 कटा, अब ये हो गया dx अपॉन x के पावर कितना हो जाएगा 5 और 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 का पावर हो गया 3/4। अब लेट मान लिए कि 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 बराबर हो जाएगा t। अब इसका एक डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -4 अपॉन x के पावर 5 इंटू dx इक्वल टू dt। तो ऊपर क्या है देखो dx है x के पावर 5, नहीं है तो क्या है -4, तो -4 को दोनों तरफ डिवाइड करा देंगे। तो ये -4 से -4 क्या हो गया कैंसिल। अब कहने का मतलब कि इसकी वैल्यू जो है dx अपॉन x के पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई है -dt/4। फिर यहाँ पे जो है इसको इधर लिख देंगे, देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा 1/t के पावर 3/4 इंटू
इंटू ये डी टी अपॉन माइनस डी टी अपॉन 4। अब ये -1/4 बाहर निकालेंगे और t के पावर -3/4 इंटू डी टी। अब इधर हो गया -1/4, अब t के पावर -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c -1/4। अब ये 4 यहाँ बचेगा जो है, तो 4 ऊपर चला गया तो 4/1 और t की पावर 1/4 प्लस c। तो 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस t किसको माने थे, t माने थे 1 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 के पावर 1/4 प्लस क्या हो गया c। चाहे इसको लिख लो, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे x के पावर 4 प्लस 1 के पावर 1/4 अपॉन डिनोमिनेटर का पावर x के पावर 4 और पावर 1/4 के प्लस क्या हो गया c। तो यही हमारा क्या कहलाता फाइनल। आई होप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। आई होप सब लोग मूव कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x के पावर 2/3 प्लस x के पावर 1/3। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि dx दोनों के पावर का एलसीएम लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर (3/6) और प्लस x के पावर इसको लिख सकते हैं 2/6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसानी से लिखा जा सकता है, ऐसा इजी मैनर में लिखा जा सकता है। सो कोई यहाँ पे जो है ऐसा दिक्कत होने की बात है नहीं। अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं x के पावर, काफी बेसिक चीजें जो है तो इसमें कॉमन ही है। या ऐसे कर लो या इस तरीके से जो है ऐसे भी कर लो। इंटीग्रेशन x के पावर 1/3 कॉमन, x के पावर 1/3 कॉमन ले लीजिए। अब देखो कॉमन लेने में एक चीज दिक्कत करेगी कि सर यहाँ पे तो जो है जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे नहीं है तो इसके अपॉन में क्या हो गया x के पावर 1/3, x के पावर ये ऊपर गया 1/2 माइनस 1/3, रिजल्ट में कितना बचा x के पावर 1/6। तो यहाँ x के पावर 1/6 और प्लस 1। अब जैसा कि हिंट में दिया हुआ है कि सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू t के पावर 6, t के पावर 6
तो dx बराबर हो जाएगा 6t⁵dt। देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया 6t⁵ dt अपॉन x की जगह हम क्या रखें, t⁵ का पावर 1/3 और ब्रैकेट में यहां पे हो जाएगा t⁵ का पावर 1/6 प्लस 1। तो ये तो 6t के पावर कितना हो गया 5 dt अपॉन यहां पे बचा t² और यहां पे बच गया है t+1। तो t² से इसको कैंसिल कर दिए, तो 6 ऊपर बचा t³ अपॉन t+1 इंटू dt। अभी ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर बनाने के लिए यहाँ रिकॉर्ड कर लो कि t³ को डिवाइड किससे कर दिए, t+1 से। तो कितने टाइम्स, t² टाइम्स, तो t² टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा t³ प्लस कितना हो गया t², तो कट गया ये। अब भी ये बचा हुआ है -t², कितना बचा है -t², इसकी डिग्री से ज्यादा है, तो अब इस बार -t टाइम्स ले गए, तो -t² और ये हो जाएगा -t, तो ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, ये दोनों कैंसिल। अब t, इसकी डिग्री 1 है तो 1 टाइम्स ले गए, तो ये हो गया t+1, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा यहाँ पे -1। तो यानी अब हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटीग्रेशन कोशिएंट हमारा कितना आया है, t² - t +1 और माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजन 1/t+1 इंटू dt। आई होप यहाँ तक सारे डाउट क्लियर हैं। अब जो हमने डिवाइड किया, है इसको हम लोग देखते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए जो है कैमरा वो हो गया था, हम सॉल्व करने में बिजी थे, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ी देर ना आए वीडियो। अब ये जो डिवाइड किया हुआ पोर्शन है इसको हम इरेज करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन यहाँ करते हैं। देन फाइनली ये हमारा हो गया इसका इंटीग्रेशन 6। अब ये हो जाएगा यहाँ पे t³/3 -t²/2 प्लस t माइनस log t+1 प्लस c। कट तो रहेगा यहाँ पे, t का मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ से, तो बचा 2t³ -3t² प्लस 6t -6 log t+1 प्लस t की वैल्यू रखो। t बराबर जो है क्या हो जाएगा, x के पावर कितना हो जाएगा 1/6, तो 2 इंटू t की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी x के पावर 1/6 का पावर 3 माइनस t x के पावर 1/2 का पावर 2 प्लस 6 इंटू x के पावर 1/6 माइनस 6 log x के पावर 1/6 प्लस c। अब थोड़ा थोड़ा इसे कैंसिल करना हो तो कर लो, एक लाइन और लिख लो, क्वेश्चन है एक लाइन और लिख लो। तो ये 2 और x के पावर 1/2 t x के पावर 1/3 प्लस 6 x के पावर 1/6 माइनस 6
log x के पावर 1/6 प्लस 1 प्लस फाइनल आंसर। आई होप जितना भी आज पढ़ाया है पूरा डाउट क्लियर होगा 100%। थोड़ा बहुत कट रहा है तो अब देख लीजिए इसको, जो इस तरफ कैलकुलेशन किया गया है, जो बाद वाला कैलकुलेशन किया गया है उसको समझ लीजिए। दो मिनट तक और 2 मिनट बाद इरेज कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे क्लास। दो मिनट और देख लीजिए, इसके बाद क्लास जो है बंद करेंगे। आई होप कि आज की क्लास ठीक ठाक रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ज्वाइन किए हैं। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस करिए, एक बार टच में रहिए, पूरा देख लीजिए, फिर से जो है इरेज करते हैं।